टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमपी टेट में आज का पेपर पहले शिफ्ट में कैसा आया है, किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकार में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? माता पिता के को अनिवार्य रूप से दंडनीय कार्रवाई से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर उपयुक्त सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और समापन को सुनिश्चित करेगी, या फिर केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और समापन को सुनिश्चित करेगी, या फिर अनिवार्य शिक्षा निरंतर परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और समापन को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है, जहां व्यक्तिगत जरूरतें आत्म साक्षात्कार के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानवतावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रावि शिक्षा विद्यालय आंदोलन 1834 में निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, यूके या फिर अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सृजनात्मक बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक सृजनात्मक बच्चा उत्सुक होता है, एक सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता है, एक सृजनात्मक बच्चा बहिर्मुख होता है, एक सृजनात्मक बच्चा महत्वाकांक्षी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना निःशक्तों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है? निःशक्त व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति की राष्ट्रीय योजना, निःशक्त बच्चों हेतु समग्र शिक्षा योजना, राजीव गांधी अध्यवृत्ति योजना, या फिर माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी अध्यवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतर के संबंध में शिक्षक को करना चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ज़्यादातर समय एल्गोरिथम का उपयोग करें, या फिर विद्यार्थियों को याद रखने के लिए तथ्य उपलब्ध कराएं, या फिर विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां प्रदान करें? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां प्रदान करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के द्वारा दिया गया है। तो किसने दिया है ये मनोविश्लेषण सिद्धांत? मीड ने, दुर्खिम ने, फ्राइड ने या फिर कूले ने? तो ये सिद्धांत जो है फ्राइड के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था और उसने कहा कि इसे पूरी तरह से आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है? एडवर्ड थॉर्डनाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने, एडविन बोरिंग ने या फिर रॉबर्ट एच गोडार्ड ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया में, या फिर दोहा में, दुबई में या फिर रियाद में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल्वेनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन का अर्थ है कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो आवश्यक ना हो, कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो भ्रम की ओर ले जाता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? 20 गज, 22 गज, 24 गज या फिर 23 गज? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या फिर शतरंज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है? एप्पल, इनसेट 1D, इनसेट 2B, इनसेट 3C या फिर इनसेट 3C? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? 1967 में, 1970, 1974 या फिर 1978 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी विस्फोट से, परमाणु दुर्घटना से या फिर अम्ल वर्षा से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी परमाणु दुर्घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख एक जटिल सलयुक्त राल युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित होता है, कहलाता है? बॉम्बेकस मोरी, लेसिफर लक्का, लिट्टा मैजिस्टर या फिर बॉम्बस एफिनिस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लेसिफर लक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? मेगालाइमा, क्रेस्टेड ऑकलेट, ब्रेवर ब्लैक का ब्लैक बर्ड या फिर कॉपर स्मिथ पक्षी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कॉपर स्मिथ पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? 1971, 1974, 1981 या फिर 1987 में? तो राइट आंसर है जो जल अधिनियम है ये 1974 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? एड्रेनल, रीजनल, सीनल या फिर प्रोस्ट्रोन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्कृष्ट गैस या फिर हाइड्रोजन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शंभु, मुकुंद, भूतेश या फिर नीलकंठ? तो मुकुंद जो है ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बात करें तो शंभु, भूतेश और नीलकंठ ये शंकर के पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर सहिष्णु शब्द जो है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मातृच्छा का संधि विच्छेद होगा सॉरी। तो मातृ इच्छा का जो संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो आ जाएगा मातृ जमा इच्छा, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता, पालन पोषण एवं शिक्षा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया या फिर केवल पर्यावरण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह एक उदाहरण है? लिंग भेदभाव का, लिंग पहचान का, लिंग प्रासंगिकता का या फिर लिंग स्थिरता का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक लिंग भेदभाव का। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि एमपीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।